गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रियल नंबर। हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं और रियल नंबर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, रियल नंबर से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, नंबर्स में फर्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर्स की बात करी जाए तो क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स? बताइए। 1, 2, 3 एंड टू सोन ऑन, इन्फिनिटी तक का जो जा रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कैपिटल एन। सेकेंड आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर ही है, बट इन काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? होल नंबर। अगर नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा जीरो होता है, ये पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी आता है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमने क्या कहा था? फर्स्ट करी थी नेचुरल नंबर की बात। ये 1, 2, 3 एंड टू सोन ऑन चल गए, तो दीज नंबर आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। यहां से अगर हम बात करेंगे तो दीज आर कॉल्ड होल नंबर। थर्ड इज इंटीजर। जैसे हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, वैसे ही होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। अब इंटीजर की बात करते हैं। अभी तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, अब किस डायरेक्शन में जाएंगे हम? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जैसे हम 1, 2, 3 पॉजिटिवली गए हैं, वैसे ही अब हम नेगेटिव जाएंगे। 1, 2, -2, -3। तो इंटीजर नंबर जो नेगेटिव 2 हमारा कहाँ तक का जा रहा है? पॉजिटिव तक का जा रहा है, और इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। तो दीज नंबर आर कॉल्ड अ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। पॉजिटिव ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय जेड प्लस, नेगेटिव ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट बाय जेड नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर्स विच इज आर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हम इंटीजर की बात कर रहे थे, तो नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर तक का जितने भी नंबर हमारे आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, अब सिमिलरली इंटीजर के बाद हमारा आता है नेक्स्ट आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो फोर्थ में हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? विच इज P अपॉन Q, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q डजेंट इक्वल्स टू जीरो। Q जीरो नहीं हो सकता, एंड P एंड Q आर इंटीजर। फिफ्थ में आ गया हमारा इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम P अपॉन Q के ही फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच इज नॉट इन P अपॉन Q फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? रेशनल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ही नहीं लिख रहे, तो जब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो Q डजेंट इक्वल्स टू जीरो का मीन नहीं बनता है। यहाँ पे P एंड Q इंटीजर का मतलब नहीं बनता कुछ भी। ठीक है, ये होगा बट क्या नहीं है, जब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख रहे तो ये डेफिनेशन भी इसमें फॉलो नहीं होगी। तो इरेशनल क्या होते हैं? जैसे कि हमारा √2, जैसे कि √2 का क्या होता है? 1.14। फिर उसके बाद क्या होता है? अगर इसको बात करी जाए तो ये क्या आते रहते हैं हमारा? कंप्लीटली डिवाइडली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या हम इसमें बार वाले नंबर ले सकते हैं 0.01, ये बार रिप्रेजेंटेशन है, या पाई की जो वैल्यू हो गई। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा √2 को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो √2 कहाँ आएगा? हमारा 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में ये √2 आ गया। तो ये कैसे नंबर्स हो गए हमारे? इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। यहाँ से 1 से पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी तक का नेचुरल नंबर, 0 से इन्फिनिटी तक का पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का हमारे नंबर क्या हो गए? जेड, यानी कि इंटीजर नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही था रियल नंबर। क्या है रियल नंबर?
देखो रियल नंबर क्या कहते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे। जैसे कि हमने क्या कहा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ना। तो यानी कि क्या हो जाएंगे, इतने सारे जितने भी हमने अभी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, ये सारे नंबर्स हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, रियल नंबर पे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की बात। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर एनी नंबर that can be represented on a number line or by an infinitesimal expansion। क्या कह रहा है, ऐसे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ, नंबर लाइन पे। ये हमने रिप्रेजेंट करा था नंबर लाइन पे, ठीक हो गया। या इन्फिनिटी डेसिमल एक्सपेंशन हो, ये डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, इन्फिनिटी तक का जो जा रहा है हमारा, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका रियल नंबर। अगर ऐसे वेन डायग्राम में दिखाया जाए तो रियल नंबर, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये रियल नंबर आ जाएगा। इसमें फर्स्ट जो आएगा नेचुरल नंबर आ जाएंगे, देन क्या आएगा, होल नंबर क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा है। देन हमारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आएंगे। देन हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, जो हम P/Q के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, Q होता है। रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आ जाएगा हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल में जहाँ पर हमने √2 की बात करी थी, जहाँ पर हमने पाई की बात करी थी, जहाँ पर हमने बार की बात करी थी, और ये जो कलेक्शन है इन सब नंबरों का, यही हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट आता है एक फंडामेंटल थ्योरम की बात करता है। तो वो जो फंडामेंटल थ्योरम है वो हमारे कंपोजिट और प्राइम नंबरों को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं तो उसमें एक हमारे प्राइम नंबर आते हैं, एक हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर कितने हैं इसके, 2 हैं। अब ऐसे क्या है जिनके 2 फैक्टर होंगे, एक तो होगा इटसेल्फ, एक फैक्टर तो खुद होगा, दूसरा होगा 1। इसके अलावा प्राइम नंबरों के कोई भी फैक्टर नहीं होते। अब ये हैं क्या प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 एंड 2 सोना। अब इस 2 को देखा जाए तो 2 का एक 1 हो जा रहा है, एक ही 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हमने क्या कहा था, जो 1 से डिवाइड जो 1 से डिवाइड होगा और जो इटसेल्फ होगा, यानी कि इटसेल्फ का मतलब जो नंबर है वो खुद ही से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 की बात करें तो 2 से ही डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो क्या है, हमारा सबसे छोटा क्या है, 2। और ये ही इवन प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा आप इन्फिनिटी तक का चेक कर लेंगे, कहीं भी 7 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 11, 11 के बाद क्या आएगा 13, ऐसे एंड टू सोन आगे तक का जाते रहेंगे। तो कोई भी हमें इवन नंबर नहीं मिलेगा सिवाय किसके, एक्सेप्ट 2 के। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, हमारा इवन नंबर भी क्या है, 2। और फैक्टर कितने हो सकते हैं इसके, 2। ना 2 से कम होंगे इसके फैक्टर, ना 2 से ज़्यादा। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर हमारे क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट कितने फैक्टर हो रहे थे प्राइम में, 2। यहाँ पे क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। काउंटिंग हमारी कहाँ तक का चल गई, 2 हमारा हमने कहा था प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आ गया हमारा, 5 हमने प्राइम कहा तो क्या आ गया, 6 आ गया।
7 हमने प्राइम का, 8 आ गया। 9 हमारा ऑड है, इधर आ जाएगा। फिर 10, 11 हमारा प्राइम है। क्या मीनिंग है नंबर उसका? 4 है, 4 के फैक्टर कीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यही तो इसके फैक्टर होंगे। बात किसकी की थी? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर के मतलब कितने फैक्टर आ गए यहाँ पे? 3 फैक्टर। फैक्टर कितने निकल गए? 3। 6 में चेक करते हैं तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से, यानी कि फैक्टर्स कितने निकल गए हमारे यहाँ पे? 4 फैक्टर निकल गए। अब इसका मतलब क्या है? जो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स कितने आ जा रहे हैं? मोर देन 2 आ जा रहे, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं 1। हमने स्टार्ट तो कर दिया 2 से, लेकिन 1 क्या हुआ? 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर में आ रहा है सभी के, प्राइम के भी, कंपोजिट के भी। तो इसको हम ना तो प्राइम नंबर बोलेंगे, ना ही क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर और नॉर अ प्राइम नंबर। तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि 1 क्या होता है आपका? ना ही आपका प्राइम नंबर होता है और ना ही आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फंडामेंटल थ्योरम की। फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम का जो डिस्कशन करने से पहले ही, इसीलिए हमने आपको क्या करा कि जो भी हमारे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसके बारे में डिस्कशन करा। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ किसका बोला है? अर्थमेटिक का, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? अर्थमेटिक की कर रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले इसकी क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम? देखो, एवरी कंपोजिट नंबर, किसकी बात करी? कंपोजिट नंबर की। अभी मैंने डिस्कस करा था कि कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस का मतलब हो गया फैक्टर जो कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि फैक्टराइज, यानी कि जो भी हमने फैक्टर किए थे, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ किसका बोला है? प्राइम्स का। प्राइम्स नंबर के बारे में अभी हमने डिस्कशन करा था। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और उनका फैक्टराइजेशन कैसा आएगा बोला है? यूनिक, यानी कि एक नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो किसी दूसरे नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। अपार्ट, इसके अलावा क्या है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। द प्राइम फैक्टर अकर। क्या बोला है? एवरी कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक, और जो उसका फैक्टराइजेशन होगा यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। क्या कहने का मतलब है? सपोज हमने एक नंबर ले लिया 33 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या होंगे 33 के? 3, 11 एंड 1। यही तो हमारा कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे ही नंबर ले लिया 420। चलो 420 के फैक्टर करते हैं। फर्स्ट 2 से डिवाइड होगा, देन 2 से 105, देन 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5, देन 7, देन 1। तो फैक्टर्स क्या आ गए? 2 क्रॉस 2, 3, 5, 7, देन 1। तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं? मोर देन, क्या बोल रखा है? 2 फैक्टर। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब प्रोडक्ट कैसे आए हैं? ये जो प्रोडक्ट आए ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? प्राइम प्रोडक्ट है। कह रहा है यूनिक। अब बताना जो ये 33 है इसके जो प्राइम फैक्टर है 3 एंड 11, क्या 34 के प्राइम फैक्टर हो सकता है? इट इज पॉसिबल 3 इंटू 11? नॉट ना, क्योंकि 34 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे 34 के? 17। दैट मीन्स
2 into 17 into 1. It is a composite number of product of prime, but it is not a अनयूनिक. हम इसको ना यूनिक मतलब 34 के लिए ये यूनिक है, बट यही जो प्राइम फैक्टर है कि 33 के नहीं है, या 33 के जो प्राइम हमें फैक्टर मिले वो 34 के नहीं है, तो इसी को यूनिकनेस बोला गया. यही यूनिट आपके क्या आ रहे हैं, इस फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं. तो यही आपकी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम. कहने का मतलब क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, दैट इज कॉल्ड अ आपका क्या, फंडामेंटल थ्योरम. ठीक है.